हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है हमारी हीरोइन के इमोशनल सीन से, जहाँ पर वो रोते रोते कह रही थी कि भाई, मम्मी, पापा, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अपने बेटी के मुंह से ये सब सुन के उसके मम्मी उसके पापा से कहने लगती है कि मैंने आपसे कहा था हस्बैंड कि उसके लिए ये पनिशमेंट ज़्यादा ही हो गया। ये सुन के उसके पापा भी कहने लगते हैं कि हाँ, शायद उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। तभी उसके सेकंड ब्रदर उसके पास आके कहने लगता है कि एलिस, तुम मत रो, एक लेडी जो अभी शादी करने वाली है उसे ऐसे रोना नहीं चाहिए। तभी उसके पापा भी कहने लगते हैं कि हाँ, मैंने किंग से बात किया है और हम लोग किंग के बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन तुम्हारा और क्राउन प्रिंस का एंगेजमेंट को अनाउंस करेंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम चाहती थी सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ये सब बातें चल ही रहे थे कि तभी एलिस का फर्स्ट ब्रदर उसके पापा से कहने लगता है कि पापा, मैं फ्रैंकली आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि सच में हमारी एलिस क्राउन प्रिंस के लिए एक अच्छा मैच होगा? मुझे पता है कि मुझे शायद किंग के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस शादी को अपोज करता हूँ। अपने भाई के मुंह से ये सब सुनने के बाद हमारी एलिस थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने मन में सोचने लगती है कि उसका सेकंड ब्रदर हमेशा जो मन में आता था वही कह देता था, और इस वजह से एक समय था जब वो अपने भाई के इस बिहेवियर को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। लेकिन इस बार जो वो कह रहा है वो पूरी तरह सच है। इसके साथ साथ वो अपने मन में ये भी सोचने लगती है कि कैसे वो अपनी पहले लाइफ में अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से क्राउन प्रिंस को कितना ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन इस बार मुझे देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा सेम मिस्टेक दोबारा ना करूं। मेरे पास मेरे प्रीवियस लाइफ की वजह से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है मुझे उन सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी गलतियां पहले लाइफ में कर चुकी हूँ वो इस लाइफ में कभी भी ना करूँ। इसके बाद हमें हमारी एलिस को अपने रूम में बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके पास उसके फर्स्ट लाइफ का जो कुछ भी मेमोरीज था वो सब कुछ वो नोट डाउन कर रही थी। वो लिखती है कि मेरे सेकंड ब्रदर क्रूज कैंपेन में मारा गया था, मेरी स्टेप मदर वो एक इलनेस की वजह से मारी गई थी, और मेरे भाई इल एंड मेरे फर्स्ट ब्रदर वो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ये सब लिखते लिखते वो काफ़ी दुखी हो गई थी। इसके साथ साथ वो ये भी लिखने लगती है कि उस क्रूज फोर्स में जितने भी लोग थे वो सभी लोग मारे गए थे। इस वार में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद हमारा किंग भी एक अननोन डिजीज में मारे गए। इसके बाद जब वो क्रूज वॉर खत्म हुआ तभी इस राज्य में एक एपिडेमिक लग गया, एक महामारी आ गया। साउथ के 3 टाउन को बंद कर दिया गया। ये सब लिखते हुए वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, इसलिए इन सब प्रॉब्लम को झेलना पड़ा इंसानों को। वो इन सब चीज़ों को सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका जो मेड था वो आ जाती है चाय लेके। इसके साथ वो एक स्ट्रॉबेरी केक भी ले आई थी। ये देख के हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे सिंसियरली थैंक यू कहती है। ये सुन के हमारी मेड बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि पहले तो हमारी एलिस ऐसा व्यवहार कभी किसी से नहीं किया था। अपने मेड को ऐसे देख के वो भी समझ जाती है कि क्या परेशानी है, क्योंकि वो अपने पहले लाइफ में एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की थी। वो थोड़े थोड़े चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती थी। इस वजह से सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते भी थे। इस सब रीजंस की वजह से हमारी ये मेड बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ये घबराते हुए एक प्लेट तोड़ देती है और जल्दी से उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर एक कांच के टुकड़ों से उसका हाथ कट जाता है। ये देख के हमारी हीरोइन उससे पूछती है कि तुम ठीक हो? इससे वो मेड बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये सुन के एलिस उसे बताती है कि उसे कैसे अपने हाथ को बैंडेज करना है। एलिस का इतना स्वीट नेचर देख के वो मेड बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती है एलिस को। ये देख के हमारी एलिस को कुछ ख्याल आता है और वो अपने प्रीवियस डॉक्टर बने हुए लाइफ को याद करती है और वो कहती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है ये सब करने के लिए। इसके नेक्स्ट सीन में हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन और उसके फादर दोनों ही मिलने आए थे किंग से। यहाँ पर किंग उनसे माफ़ी मांगता है उन्हें इतनी जल्दी बुलाने के लिए। किंग के मुंह से ये सब बातें सुन के हमारी एलिस अपने मन में सोचने लगती है कि ये किंग हमेशा की तरह काइंड है, लेकिन फिर भी किंग उसके पहले लाइफ में ज़्यादा दिन बच नहीं पाया था उसकी एक इलनेस की वजह से, और उसने मुझे अपने आखिरी समय में
एक जिम्मेदारी दिया था, एक अच्छी क्वीन बनने की जिम्मेदारी, लेकिन वो भी उसने अच्छे से पूरा नहीं कर पाई। ये सारी चीजें हमारी हीरोइन अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी किंग का नजर जाता है उस पर और किंग हमारे एलिस से पूछने लगता है कि तुम कुछ अलग से लग रहे हो यंग लेडी। ये बात सुन के पास में खड़े हुए गार्ड बताने लगता है कि असल में आपका बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा है, इस वजह से एलिस के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, शायद इसी वजह से वो कुछ अलग से लग रही है। गार्ड की ये बात सुन के हमारे राजा तो और भी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं एलिस पर और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो और भी ज्यादा चाहूंगा कि तुम जल्दी से इम्प्रेस बन जाओ। ये सब सुन के हमारी एलिस अपने मन में सोचती है कि मुझे जल्दी से इनको बताना पड़ेगा और ऐसा सोचते हुए वो राजा से कहता है कि राजा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। असल में वो ये बात बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड प्रिंस लैंडन आ जाते हैं। इतने सालों बाद हमारे प्रिंस को देख के हमारी एलिस तो पूरी तरह से स्टंट रह जाती है और वो अपनी आंखें को हटा ही नहीं पाती उससे और वो अपने मन में सोचने लगती है कि एक समय था जब मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके साथ हमें कुछ पास्ट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन हीरो के लिए चाय लाया था, लेकिन हमारा प्रिंस तो उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे हाथ से चाय नहीं पीऊंगा, मेरी फादर की ऑर्डर से ये शादी हुआ है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के हमारी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा कोल्ड तरीके से क्यों बिहेव किया मुझसे। फिर ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि सच में उसमें मेरी ही गलती था, मैं बहुत ज़्यादा पागल थी उस वक्त। ये सब सोचते हुए वो पूरी तरह से चुप हो गई थी। ये देख के राजा उससे पूछता है कि क्या एलिस तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तो एलिस कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ये लोग क्रूज कैंपेन के लिए बजट के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से हमारे राजा एलिस की तरफ देखते हैं और उसका ये वरी वाला लुक हमारा किंग नोटिस कर लेते हैं और कहता है कि क्या तुम क्रूज कैंपेन के लिए परेशान हो? ये सब सुन के हमारी एलिस अपने मन में सोचती है कि मैंने पहले लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस वार से बहुत सी ज़्यादा बुरा चीज़ होगा और मेरा भाई भी यहाँ पर मारा जाएगा। क्या मुझे उन लोगों को ये बात बता देना चाहिए? लेकिन मैं फिर से ये देख नहीं पाऊंगा, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मैं इन्हें ये सब बताऊंगी तो शायद कुछ लोगों की लाइफ में बचा पाऊंगी। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो बताएगी और कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ ओपिनियन बताना चाहूँगी। उसके मुँह से ये बात सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या बताना चाहते हो?